यूट्यूब और फेसबुक चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा और उस टॉपिक है नशा मुक्त दुनिया। किस तरीके से ये संपूर्ण दुनिया से नशा से हम मुक्त दिला सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये सोचे जो शब्द नशा हम कहते हैं ये नाशवान है, यानी कि ये नाश करता है और वो नाश से मुक्ति दिलाना है पूरी दुनिया को। और ये नशा से मुक्ति दिलाने के लिए हमें कौन कौन सा उपाय अपनाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात है ये नशा से हमारे जीवन को किस तरीके से मृत्यु के मुंह में लेके जाता है। ये नशा से हमारी जीवन में क्या प्राप्ति होती है और इस नशा से हमारी जीवन का गति क्या होता है, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। नशा की बात जब किया जाता है तो इसमें जो नशा शराब है, जितने भी मादक द्रव्य हैं, शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं अनेकों मादक द्रव्य, ये क्या करता है? ये हमारे सत्ता की गति को अवरोध करता है। सत्ता के गति में क्या होता है? चेतना होता है। तो हमें चेतनता से अवचेतन की ओर ले जाता है नशा। नशा हमें चेतन से अवचेतन की ओर ले जाता है। नशा हमें ज्ञान से अज्ञानता की ओर ले जाते हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाते हैं, स्वस्थ से अस्वस्थ की ओर ले जाते हैं, पोषण से कुपोषण की ओर ले जाते हैं, अमीर से गरीबी की ओर ले जाते हैं, सम्मान से अपमान की ओर ले जाते हैं। इस तरीके से हमारी जीवन की हर वर्धनशील पहलू को अधगति के ओर लेके चला जाता है। समाज में ये जो नशा है, मेहनत करके शरीर कमाता है और उसी पैसे से हम नशा करते हैं और नशा के रूप में करके क्या करते हैं, क्या काल इसमें हमारा फायदा नफा, क्या कितना हमारा नुकसान, हम कभी आकलन नहीं करते हैं। हम दिहाड़ी मजदूरी, नौकरी पेशा जो भी करते हैं उसमें हम बहुत पैसा कमाते हैं, वहाँ से आते हैं, नशा करते हैं और करने के बाद हमें अपने परिवार के जो व्यक्ति हैं उन लोगों की जो प्रत्येक की जो चाहत है उसको एवं प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रश्न है उसको हम ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं और नासमझी के बजाय से हम अज्ञानतावश उससे हमारा संबंध खराब कर लेते हैं और धीरे धीरे हम विश्वास को खो देते हैं। हमारी माता पिता हमें विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम एक शराबी हैं, हम एक नशेड़ी हैं, हम एक जुआरी हैं, कौन हमारे ऊपर विश्वास करेगा? हमारी माता पिता भी विश्वास नहीं करेगा, पत्नी, बच्चे, कोई भी हमें विश्वास नहीं करेगा। तो मतलब ना तो मैं एक अच्छा संतान बन पाता हूँ, ना तो मैं एक अच्छा पति बन पाता हूँ, ना तो मैं एक अच्छा बाप बन पाता हूँ। इस तरीके से ना भी मैं एक अच्छा भाई बन पाता हूँ, ना मैं समाज का एक सामाजिक व्यक्ति बन पाता हूँ। तो इससे हमारा शारीरिक परिश्रम करके जो अर्थ हमने कमाया, उस कमाने के बाद जब हम नशा के पीछे दौड़ने लगा तो हम क्या क्या खोया। हमने अपने माता पिता, स्त्री पुत्र के सामने अपना चरित्र को गिराया। उनको हमारे प्रति जो सम्मान है वो सम्मान भी हमने खोया। हमने अर्थ से कमज़ोर हो गया, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो गया। मैंने स्वास्थ्य को खोया, मैंने
अपने बच्चों को सुख शांति समृद्धि नहीं दे पाया, वो भी हमने खोया। हमने अपने बच्चों का जो बाल्यकाल है उस समय में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण के लिए हमें जो समय देना चाहिए था वो हमने नहीं दे पाया। तो हमने अपने बच्चों का जो दायित्व है वो भी हम निभा नहीं पाया, ये भी हमने जीवन में खोया। उसके बाद हमने समाज में अपना मान सम्मान, चाल चलन, चरित्र से भी हम नीचे उतर गए। हमारे बच्चों का सम्मान भी हमारे बजाय से गिरा। हमारे स्त्री को हम पति कहकर संबोधन करने का जो इच्छा शक्ति वो भी उन्होंने खोया। हमारी माता पिता स्वाभिमान सम्मान के साथ छीना को तान करके समाज के सामने अपने पुत्र का, अपने बच्चे का जो प्यार और बच्चे का जो बड़प्पन का वखन करने का सौभाग्य उनको नहीं मिला। और क्या हुआ, इस तरीके से गलत कार्य में रत रहने से हम असामयिक तरीके से बहुत बड़े बड़े बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जिसमें लिवर सिरोसिस, हार्ट फेल, किडनी फेल्यूर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इस तरीके से अल्सर, बहुत तरीके के बीमारी का शिकार हो करके जीवन भर हमने जो कमाया वो कमाया हुआ धन उस बीमारी के पीछे खर्च होते होते हम संपूर्ण परिवार को दिवालिया बना करके हम अंत में हम भी चल बसते हैं। तो हम सोचे कि ये जो मादक द्रव्य किस तरीके से चारों ओर से हमें निःशेष कर देते हैं, संपूर्ण रूप से हमें खोखला कर देते हैं, हमें खाली कर देते हैं। और ये जो नशा मुक्त होने के लिए, नशा मुक्त अगर हम नहीं हो पाते हैं, उसका कारण क्या है? वर्तमान में हमारी समाज में हर जगह इसका रजिस्टर्ड तरीके से भी व्यवस्थाएं हैं, हर चीज़ उपलब्ध है। और इस चीज़ को हम स्पष्ट रूप से समझे। आज संपूर्ण दुनिया को मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मादक द्रव्य को संपूर्ण रूप से पूरे दुनिया से मिटा दे। सभी देश के, विश्व के सभी लोग एक साथ होकर के एक अभियान चला करके ये जो नशा के रूप में हमारे समाज को जो खोखला कर रहा है, चरित्र का हनन कर रहा है, चेतन का अपचेतन की ओर ले जा रहा है, इसके लिए कोई क्यों नहीं सोच रहा है? केवल जो पागल हो, नशा करते करते जो पागल हो रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की ओर से उसको ठीक करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल खोला जा रहा है। हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बीमारी को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल खोला जा रहा है। और हमारी जो जेल है उसको बड़े बड़े जेल में तब्दील किया जा रहा है, बड़ा बड़ा सिक्योरिटी बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। 90% कुकर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं वो केवल इस नशा के आबद्ध होकर के वो अपने दृष्टि, अपने शक्ति, अपने सत्यता को वो देखने से भूल जाते हैं। उनके अंदर पशुवत हिंसात्मक संस्कार से वो भर जाते हैं, फिर वो किसी विभत्स कार्य करने से चूकते नहीं हैं। जिस दिन हमारा ये संपूर्ण संसार में ये नशा मुक्त हो पाएगा, उस दिन ही 90% इस कुकृत करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमियां आएगी। क्योंकि हमारा चाल चलन, चरित्र और हमारी कर्म में जो परिवर्तन आता है वो तब आता है जब हम अपने सत्ता, अपने परम पिता को भूल करके हमारी जो वृत्ति प्रवृत्ति जो कॉम्प्लेक्स हैं, उस कॉम्प्लेक्स के दास बन करके केवल इस शरीर भोग के लिए हम जब दौड़ते हैं
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत क्षणिक सुख के पीछे जब हम भागते हैं, तभी जाकर के हमारा ये जीवन अंधकारमय हो जाते हैं। हमारी जीवन में शांति, सुख, समृद्धि कुछ भी हम पा नहीं पाते हैं, उससे हम वंचित हो जाते हैं। तो अगर हमें ये नशा मुक्त अगर करना है तो सबसे पहले हमें स्वयं को नशा मुक्त होना है। ऐसे एक एक करके संपूर्ण विश्व को नशा मुक्त करना है। नहीं तो किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट की ये हिम्मत नहीं है कि वो इस नशा को संपूर्ण रूप से बैन लगाए। क्यों? हमारी देश की जो जीडीपी है, उस जीडीपी को ठीक रखने के लिए बहुत ही प्रभावशाली योगदान इस नशा के टैक्स के माध्यम से वो अदा किया जाता है। और उस पैसे से ही हमारी जो देश की, जिसको हम तरक्की कह रहे हैं, ये सारे तरक्कियों में उस पैसे का बहुत बड़ा सहभागिता है। लेकिन जब कुकर्म से, कुकृत से कमाया गया धन, उसको अगर हम प्रयोग में लेते हैं, वो हमारे जीवन समृद्धि के पथ पर कभी भी वो हमें सुख नहीं दे सकता है। इसको हमें जान लेना चाहिए। तो इस दुनिया से नशा को मुक्त करने के लिए कौन करेगा? कौन राष्ट्र करेगा? कौन सा संघ करेगा? कोई नहीं कर सकता है। उसका एकमात्र जो कर सकता है वो हम और आप मिल करके, हम स्वयं ही सबसे पहले प्रतिज्ञा करें, आज से हम नशा से हाथ नहीं लगाएंगे, हम नशा के पीछे दौड़ेंगे नहीं, हम नशा मुक्त बनेंगे। हम पुनः अपने पिता के पास जो संतान का जो प्यार है, जो सम्मान है, खोया हुआ प्यार हम वापस पाना चाहेंगे। हम अपने पति से, पत्नी से जो हमने पति होने का, हमने जिस सम्मान को हमने खोया, वो हम पुनः पाना चाहेंगे। हम एक पिता होकर के जो अपने संतान से जो पिता का जो सम्मान हमने खोया, उसको हम पुनः पाना चाहेंगे। इस तरीके से हम प्रतिज्ञाबद्ध होकर के जिस दिन हम स्वयं ही नशा मुक्त होकर के समाज के सामने अपने चरित्र का पुनर्निर्माण करने का उदाहरण बनेंगे, हमें देख करके और हजारों लोग भी ऐसे करने के लिए प्रेरणा मिलेगा। और उस प्रेरणा से एक दिन ऐसा होगा, ये संपूर्ण जगत नशा से मुक्त होगा। तभी जाकर के हमारी देश की सुख, समृद्धि, शांति और विश्व बंधुत्व की भावना हर व्यक्ति के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम का उत्पन्न होगा। और ये तभी संभव होते हैं जब हम चेतन को चैतन्य की ओर ले जाते हैं, उस चेतन को जागरण की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। तभी ये चीज़ संभव हो सकते हैं। मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जिसको हम क्षणिक मात्र सुख समझते हैं, लेकिन ये सुख हमारे भविष्य का जो तल, हमारा भविष्य का जो रास्ता बनाता है, वो बड़ा दुर्गम होता है, वो बड़ा अंधकार होता है, वो बड़ा कष्टदायी होता है, वो बड़ा दुखदायी होता है। अगर हम उस विभत्स पथ को देखना ना चाहे तो आज ही हम नशा मुक्त होकर के पूरे समाज के सामने एक उदाहरण बनकर खड़ा हो जाएं। मैं इस वीडियो को और दीर्घायित ना करते हुए सबकी मंगल प्रार्थना और सभी से यही विनती आग्रह कि सभी लोग इस मिशन में सहयोग करें और इस संपूर्ण जगत को प्रभु जैसे चाहते हैं उस तरीके से निर्माण करने के लिए हम उनके चरणों में प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं। और इसी के साथ मैं सबको अपने हृदय से जय गुरु करता हुआ अपने बात को यही विराम देता हूँ।